Fleming's left hand rule. As you can see, this thumb shows motion, that is force. Okay. This shows field. This shows current. मिडिल फिंगर्स क्या शो करेगी? करंट शो करेगी. इंडेक्स फिंगर क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी. एंड थंब क्या शो करेगा? फोर्स शो करेगा. ये देख सकते हैं हम. ठीक है, इसी डायरेक्शन में हमें अपने हैंड्स को ऐसे रखना है. ठीक है, सी दिस. ये मैग्नेटिक फील्ड है. कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? मैग्नेटिक फील्ड है ये. एंड दिस इज फोर्स. दिस इज फोर्स. This is current. Okay, as you can see. So I have put my hands like this. Okay, arranged my hands like this, and I have put it my hands like this, as you all can see that this is as ये करके इस तरीके से मैंने अपने हाथों को रखा है. हम इस क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट. इस तरीके से हमें हाथ को रखना है जिससे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. ये देखो, अगर मैंने जब इसको ऐसे रखा, हमने जब इसको ऐसे रखा तो ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है. ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे है. इसी तरीके से ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है. ये तीनों म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर है. ठीक है. सेकेंडली इस क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें बोला है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन. सी दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी. ये जो है हमारा, सी दिस फिगर. जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है तो जो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो नहीं करती ना. तो ये जब करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे तो करंट ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा. तो हमें इसको ऐसे रखना है. ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा और ये चीज़ ऐसे रहेगी. तो ये जो आएगा ना हमारा थंब, ये जो थंब आएगा, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, सॉरी ऐसे रखेंगे हाथ को उस साइड, ये दिस, तो ये जो इनटू दी पेज आएगा. ओके, इट विल कम इनटू दी पेज. द फोर्स, हमें फोर्स ही फाइंड करना है, सो इट विल कम इनटू दी पेज. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़, जो प्रोटॉन की प्रॉपर्टी कब चेंज होती है? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा. दैट इज, मैं बताना चाहती हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है प्रोटॉन की चेंज होती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है. विच प्रॉपर्टी? इट इज़ वेलोसिटी एंड मोमेंटम. इट इज़ वेलोसिटी एंड मोमेंटम. वेलोसिटी एंड मोमेंटम जो है प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? चेंज होती है जब वो किस में जाता है? उसके अंदर जाता है. अच्छा, एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. एक और क्वेश्चन है इसी एग्जाम्पल का, थर्ड है. इसमें बोला है कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है वेस्ट की तरफ. यू कैन से दिस. इसको हम करंट मान लेते हैं. टुवर्ड्स वेस्ट इज deflected towards north by a magnetic field. A positively charged particle, alpha particle, projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field पूछी है. Yes, see this. ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की बतानी है बेसिकली. इसमें बोला है कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है दैट इज़ ये प्रोटॉन. ठीक है, वे किस तरफ किया गया है? वेस्ट. तो वेस्ट इस तरफ है, इस तरफ डायरेक्ट किया गया है इसको वेस्ट की तरफ. सेकेंडली बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑटोमेटिकली किस तरफ डायरेक्ट की जाएगी? अगर जो फोर्स है वो किसकी तरफ है? नॉर्थ की तरफ है. ठीक है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है. तो ये किस तरफ है? टुवर्ड्स साउथ? नहीं, पहला ऑप्शन गलत. टुवर्ड्स ईस्ट? बिल्कुल नहीं. अपवर्ड? यस, अपवर्ड इज द आंसर. अपवर्ड है ना ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछिए तो अपवर्ड आएगा इसका आंसर. नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रिक मोटर. ये आएगा मेरे को इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर से हमारा क्या मतलब है? ये देख सकते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये नॉर्थ और साउथ. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मोटर पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी.
वो डिवाइस, वो रोटेटिंग डिवाइस जो ऑटोमेटिकली रोटेट होता रहता है, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उसे हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स में यूज़ होता है, हमारे इलेक्ट्रिक फैंस में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है, मिक्सर्स में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन्स एंड ऑल बहुत सारी चीज़ों में। मैं इसकी वर्किंग बताती हूँ। सपोज एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ये रेक्टेंगुलर कॉयल ABCD को कंसिस्ट करता है, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर की है ये कॉयल ABCD, ओके। नाउ द कॉयल इज प्लेस्ड बिटवीन दी टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, के बीच के दो पोल्स में रखा गया है इस तरीके से कि जो AB और CD है पैरेलल हैं, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर पोल्स हैं, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। दोनों पैरेलल हैं पर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। जो एंड्स हैं कॉइल के, ये जो कॉइल के एंड्स हैं, क्या है ये, जो एंड्स हैं कॉइल के, ये किससे कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग से। दिस इज स्प्लिट रिंग, दिस इज स्प्लिट रिंग, P एंड Q कनेक्टेड है। द स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं अभी पता करेंगे। द इनर साइड ऑफ दीज हाव्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल, दिस इज एन एक्सल, इससे ये इनर साइड्स इनकी क्या है, अटैच्ड है। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस हैं X और Y, ठीक है, ये टच करते हैं PQ, मतलब PQ एक्सटर्नल इससे टच कर रहे हैं ब्रशेस से XY से, जो कि स्टेशनरी है, ठीक है। करंट जो है इस कॉयल में, ABCD कॉयल में, ये एंटर करता है सोर्स बैटरी के अंदर से। सोर्स बैटरी, ये जो बैटरी है, इससे करंट मूव करेगा, पॉजिटिव से मूव करेगा, ठीक है। जैसे ये मूव करेगा तो ये जो ब्रशेज हैं, दो कार्बन ब्रशेज हैं बेसिकली, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। ये इनसे टच करेगा करंट एंड दे ब्रश, एंड जैसे कि ये हाफ रोटेट करेगा, ये टर्न डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ये हाफ रोटेट करेगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा मोटर मूव करता है, ठीक है। सपोज ये एक पेन है, हाफ मूव किया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, हाफ मूव किया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इस तरीके से। करंट इन दी कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम दी सोर्स बैटरी से एंटर कर रहा है। अब नोटिस ये करना है कि जो करंट AB और CD में फ्लो कर रहा है, A to B एंड C to D, ओके, सो इट इज़ ऑब्वियसली ऑपोजिट। अब हमें डायरेक्शन चेक करनी है, तो डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से चेक करेंगे। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, इसमें हमें किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन गिवन है। करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है इस तरीके से, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है इस तरीके से, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। फोर्स ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट ऐसे लग रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरीके से, यहाँ से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्टली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सेकेंडली अब ये हम दो स्प्लिट रिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। ये स्प्लिट रिंग्स किसका काम करते हैं, कम्यूटेटर का काम करते हैं, दे वर्क एज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर मीन्स अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है उसे कम्यूटेटर कहते हैं, जो स्प्लिट रिंग्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called a commutator, and in electric motors the split rings acts as commutator. Now there are two types of motors. This is a simple electric motor, and there is also one motor called commercial motors. Commercial motors, what is the difference between simple electric motor and commercial motor? Simple electric motor uses permanent magnet, whereas commercial motors use electromagnet in place of permanent magnet, and large number of turns of conducting wire in the current carrying coil. Here is only one turn of conducting wire, current carrying conducting wire of insulated copper being connected to this axle, but in commercial motor the number of turns are increased, and a soft iron core on which the coil is wound. Here it is the axle has been used, there is soft iron core is used on which that coil is wound, and the soft iron core on which the coil is wound plus the coils is called an armature. Okay, in that what is an armature? An armature is, suppose this is a soft iron core, okay, this is a soft iron core. In this the coils of copper wire are insulated, are wound.
So this soft iron core plus this coil which is wound on this soft iron core plus the coils, these the coils, इसे हम आर्मेचर कहते हैं. Next topic is electromagnetic conduction. Induction. Okay, so I have told you the principle of an electric motor. On which principle does an electric motor works? It works on the principle of that which that is current. See this question. On which principle an electric motor works? It works on the principle that a conductor is moving inside a magnetic field and the force is experienced on it, due to which the magnetic field is changing around a fixed conductor. On this principle the electric motor works. This electric motor works on which factor? On which principle? It works on the principle that the force causes the conductor inside a magnetic field, or a magnetic field is changing. Okay, magnetic field is changing around a fixed कंडक्टर. ठीक है, एक फिक्स्ड कंडक्टर है, इसके अंदर क्या ये चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड. ये है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. वो प्रिंसिपल ये है कि सपोज कर लो ये हमने पूरा इलेक्ट्रिक मोटर जो हमने बनाया था ABCD कनेक्ट करके, ये जो हमने बनाया था एक्सल से इसे हमने कनेक्ट किया था. हमने यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स भी लगाए थे, कार्बन ब्रशेस भी लगाए थे. ठीक है, ये दो नॉर्थ पोल साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था ये. तो ये क्या है? ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, सो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस ऑब्वियसली करेगा ही करेगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये था कि जो फोर्स है किस पे डिपेंड करता है. पहली बात तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के. मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी तो जो फोर्स है वो होगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि जो फोर्स है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि करंट कितना है. फोर्स जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फोर्स. एंड वन मोर पॉइंट दैट फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, एक लॉन्ग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा ज़्यादा फोर्स शॉर्ट कंडक्टर के कंपैरिजन में, ऑब्वियसली जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा. अच्छा, यहाँ से एक और बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जैसे कि हम जानते हैं, पहले सबसे छोड़ो, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो करंट है कंडक्टर में वो किससे फ्लो होता है? मेटेलिक वायर होगा तभी कंडक्टर होगा. कंडक्टर में क्या चाहिए होता है जिससे कि वो फ्लो करे? कंडक्टर में किस चीज़ की नेसेसिटी होती है? नेसेसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो उसमें मूव करें. अनलेस एंड अनटिल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, करंट फ्लो नहीं करेगा. और हर एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. और जो फोर्स एक्ट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब उसे परपेंडिकुलरली रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, वो इक्वल होता है. जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है जब परपेंडिकुलर रखा जाता है उसे मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है कि एक नेट चार्ज दैट इज क्यू, नेट चार्ज के ये इक्वल होता है टू द सम ऑफ नेट चार्जेस on the electron moving in the conductor to form an electric current. ओके, अच्छा, तो अब मैं बात कर रही थी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हमारी बुक में 2 से आई थिंक 3 एक्टिविटीज़, 2 to 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं. ठीक है, वो डिस्कस करूँगी मैं अभी. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई एक रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट के बीच में या एक क्लोज्ड कॉइल के बीच में, क्लोज्ड कॉइल के बीच में, तो करंट इंड्यूस्ड होगा. करंट इंड्यूस हुए बिना कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसी केस में होगा जब एक मैग्नेट और क्लोज्ड कॉइल के बीच में करंट का फ्लो होगा, या मैं कहूँ तो द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट. कौन सा करंट? ऐसा करंट, इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द नियर बाय सर्किट और एक क्लोज्ड कॉइल. इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये 2 एक्टिविटीज़ हैं, उनके 2 अलग अलग डेफिनेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है. पहली एक्टिविटी ये है, मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल
sets up a current in the coil circuit as indicated by the deflection in the galvanometer. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि गैल्वेनोमीटर, हमने एक नया नाम सुना है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर साफ बात पे कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से एमीटर से करंट मेजर करते हैं, जिस तरीके से वोल्ट मीटर से वोल्टेज चेक करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर से भी हम करंट की प्रेजेंस चेक करते हैं एक सर्किट में। जो पॉइंटर है इसका ऑलवेज ज़ीरो पे रहता है, एज जैसा कि देखा जा सकता है यहाँ पे, ये पॉइंटर हमेशा ज़ीरो पे रहता है। इसके बाद जैसे ही इसमें करंट ऑन किया जाएगा या ऑफ किया जाएगा, ये ज़रूर डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ये एक चीज़ है, बात है इसकी। एंड इट कैन डिफ्लेक्ट ईदर टू द लेफ्ट और राइट, और ये लेफ्ट या राइट दोनों जगह डिफ्लेक्ट हो सकता है ऑफ द जीरो मार्क, डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स होगी तो इसका डिफ्लेक्शन भी रिवर्स होगा, एज वॉज इन द केस ऑफ मैग्नेट कंपास नीडल। ओके, अच्छा, इसमें क्या मेन चीज़ है जिस फैक्टर पे काम कर रहा है? वो मेन फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो फोर्स में चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो करंट में भी चेंज होता है, या कहूँ कि करंट में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, कि डायरेक्शन में चेंज होगा। तो यहाँ पे हम नीडल में जब हम स्विच ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, दोनों बार हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसलिए मिलेगी कि डिफ्लेक्शन बिकम्स ज़ीरो द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स। अब ये जो पूरा है फिगर है, ये जो पूरा सर्किट है, किस पे डिपेंड करता है? ये हमें बार मैग्नेट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उस मोमेंट ये डिफ्लेक्शन स्टॉप होगा जिस मोमेंट ये मैग्नेट जो है मोशन बंद हो जाएगा। अगर ये मैग्नेट स्टेबल हो जाता है तो इसके पास ही क्यों ना रहे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसके मोशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इसको नॉर्थ पोल से वो अट्रैक्ट करेंगे, मूव करवाएंगे, फिर साउथ पोल से करवाएंगे, दोनों जगह से करवाएंगे। हम ये देखेंगे जो गैल्वेनोमीटर का नीडल है ये डिफ्लेक्ट करेगा कब? राइट की तरफ करेगा जब ये नॉर्थ पोल से करवाएंगे, और लेफ्ट की तरफ जब साउथ पोल से करवाएंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी बट येस इट इज़ नेसेसरी। मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन पे मोशन के उस पर डिपेंड करता है, मोशन ऑफ मैग्नेट पे डिपेंड करता है। जब कॉयल को हम स्टेशनरी रख देंगे, ठीक है, तो मैग्नेट के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अगर इसको मूव करवाते रहेंगे डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्थ से करवाएंगे तो राइट की तरफ होगा, साउथ से करवाएंगे तो लेफ्ट की तरफ होगा, बट द मोमेंट इट स्टॉप्स द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन स्टॉप्स, ठीक है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, इस एक्टिविटी से हम ये दिखेंगे कि जो मोशन है मैग्नेट का कॉयल के रेस्पेक्ट में प्रोड्यूस करता है इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस मोशन ऑफ द मैग्नेट with respect to this coil produced induced potential difference due to which setups the induced electric current is set up in the circuit. Induced potential difference इसमें सेटअप हो रहा है, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है जब हम मूव करवाते हैं, मोशन करवाते हैं मैग्नेट का, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो रहा है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। आई रिपीट माई वर्ड्स, एज वी विल मूव दिस magnet, the whole matter, the whole activity depends on this magnet, the motion of this magnet. Thus it is clear from this activity that the motion of magnet with respect to the coil produces an induced potential difference which sets up an induced electric current in the circuit. Okay. So इससे हमें ये पता चलता है कि whenever there is a relative motion between a magnet and a closed coil, whenever there is a relative motion between the magnet and a closed coil, ठीक है, a current is induced in the coil due to the induced potential difference, and this is known as electromagnetic induction. One more definition of electromagnetic induction is from this activity. It is that this is coil C, this is coil 1 and this is coil 2. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स डबल है इसके कंपैरिजन में, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स केवल n नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें डबल है, 2n है। इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है, इसे सर्किट बैटरी से कनेक्ट किया गया है।
ये दोनों डिफरेंट कॉइल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या हमें दिख रहा है इस एक्टिविटी से? इस एक्टिविटी से साफ साफ ये दिख रहा है कि करंट जो है इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल 2 में जब कॉइल 1 को चेंज किया जा रहा है। करंट इन कॉइल 1 इज चेंज्ड, करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 व्हेन करंट इन कॉइल 1 इज चेंज्ड। मतलब कि वी कंक्लूड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस is induced in the coil 2 whenever the electric current through the coil 1 is changing, that is starting और stopping। मैंने कहा था ना गैल्वेनोमीटर की नीडल तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा। तो करंट का सोर्स इसको यहाँ से मिल रहा है बैटरी से। सो जब बैटरी करंट आ रहा है, स्विच ऑन कर रहे हैं हम, की ऑन कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्ट हो रहा है और जब ऑफ करें तभी डिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे हमें क्या समझने को मिल रहा है? ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, सॉरी ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। जैसे करंट फ्लो हो रहा है फर्स्ट कॉइल से, ठीक है, एज दी करंट इन दी फर्स्ट कॉइल चेंज होगा या फ्लो होगा, जो भी होगा, तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड इससे एसोसिएटेड है वो भी चेंज होगी, जिसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा, एंड दिस नीडल विल डिफ्लेक्ट, ठीक है। दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द secondary coil also change, hence the change in magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of induced electric current। ये किसका cause है? इसका गैल्वेनोमीटर की नीडल का मूव होना, induced electric current का। This process by which a changing magnetic field in the conductor induces a current in another conductor, this conclusion that this process by which changing the magnetic field inside a conductor induces a current in the another conductor. The process in which changing the magnetic field in a conductor which induces the current in second conductor, another conductor, is called electromagnetic induction। and जो induced current होता है ये highest कब होता है? जब direction of motion coil की right angles पे हो magnetic field के। इसको समझने के लिए हम right hand thumb rule को, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को समझेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ लाइक दिस, जो मैं समझा रही थी ना वो पहले, ये ऐसे था, इट वॉज लाइक दिस। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था एक्चुअली, बट इट इज़ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दिस ओके, बेसिकली दिस। अब इसमें ये क्या शो करता है? इसमें ये शो करता है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मोशन, फील्ड इंड्यूस्ड करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये शो करेगा, करंट, बस ये जो है ना कंडक्टर का मूवमेंट शो करेगा। उसमें क्या शो कर रहा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में? करंट, फोर्स और मोशन। तो एक बार फिर से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। सेम क्वेश्चन आएंगे, बस इसमें पूछेगा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, उसमें पूछेगा मोशन। राइट हैंड थंब रूल में क्या पूछेगा? राइट हैंड थंब रूल में पूछेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल। थैंक यू, and please don't forget like, subscribe and share. Thank you very much.